एवरीवन, मैं हूँ अनन्या और मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो लेके। ये जो गाना है या ये जो पोइट्री है ये लिखी है अल्लामा इकबाल ने। जिनको नहीं पता है या जिनको भूल गए हैं उनको बता दूं कि ये वही इकबाल हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनका गाना हम गाते आ रहे हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वो इकबाल हैं। इनको अल्लामा जो है ये इनको टाइटल दिया गया था। इट्स लाइक इट मीन्स समवन हु इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, समवन हु इज़ स्कॉलरली। तो इट्स लाइक कि जैसे हम क्लासिकल म्यूज़िक में पंडित भीमसेन जोशी ऐसा कर देते हैं, या फिर उस्ताद राशिद खान, या फिर विदुषी किशोरी अमोनकर। तो उस तरह से एक टाइटल है उनका, ये उनका नाम नहीं है। नाम उनका है मोहम्मद इकबाल। तो अल्लामा इकबाल के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने ये गाना लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसी गाने में इसको गज़ल फॉर्म में लिखा गया है। इसी में एक लाइन आती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये मोहम्मद इकबाल ने लिखी है और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई थी इंडिया में। मतलब आज भी पॉपुलर है। आज भी अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं या फिर रिलीजियस हार्मनी की बात करते हैं तो हम इन लाइंस को ज़रूर कोट करते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तराना हिंद लिखने के कुछ सालों बाद ही इकबाल का सॉर्ट ऑफ बोलना चाहिए हृदय परिवर्तन हो गया, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव हो गया, और उन्होंने एक नई कॉम्पोजिशन बनाई तराना मिली करके। क्योंकि उस टाइम पे वो मुस्लिम लीग मूवमेंट और टू नेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे, और वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पोइट नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेंट थे। तो उन्होंने बिकॉज ही वॉज अ वेरी ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, तो उन्होंने उस कॉम्पोजिशन का जो कोर था कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, उसको चेंज करके उन्होंने नई लाइन लिखी कि मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। सो हिज व्यूज़ बिकेम मोर इस्लामिक एंड मोर ग्लोबल। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अल्लामा इकबाल की लिखी हुई पोइट्री है और इसको सुनने से पहले उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन वट एवर आई नो। सो या लेट्स स्टार्ट। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं मैं वे गमे दोष रहूं, फिक्र पर्दा न करूं मैं वे गमे दोष रहूं। इसको गा रही है नताशा बेग, और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। इनकी आवाज़ बहुत पावरफुल है और इट्स अ परफेक्ट चॉइस कि इनको इस पार्ट के लिए चूज़ किया गया। दिस पार्ट इज़ एक्चुअली द शिकवा पार्ट, वेयर जो डिवोटी है सॉर्ट ऑफ, वो एक फरियाद लेके आए हैं। मतलब एक कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं ये क्यों ना करूँ, मैं क्यों रोता रहूँ या रोती रहूँ, और मैं क्यों एक लूज़र की तरह लाइफ जीऊँ। और ये मतलब एक काफ़ी एग्रेसिव स्टाइल में लिखा गया है और एग्रेसिव स्टाइल में ये गा भी रही हैं। मतलब शी इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर दिस सॉन्ग। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश। मतलब काफ़ी काफ़ी एनर्जी के साथ कोई बोल रहा है कि वाई शुड आई प्ले द पार्ट ऑफ द लूजर एंड रिफ्रेन फ्रॉम सीकिंग व्हाट आई कैन गेन। मैं क्यों चुपचाप बैठा रहूँ। फिक्र पर्दा न करूं मैं वे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं, हाय नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हो के खामोश रहूं, जुरता वाह। मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, आई हैड द करेज। जुरता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है वाओ, मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ ग्रीवेंस विद माई क्रिएटर। शिकवा अल्लाह से खाकम बदाहन है मुझको। ये मैं पहली बार कोई ऐसा कोई सॉन्ग सुन रही हूँ जिसमें कि यूजुअली हम प्रेज करते हैं कि यू नो गॉड इज़ एवरीथिंग, बट ये पहला ऐसा गाना मैं सुन रही हूँ जिसमें कि शिकवा हो रहा है, कंप्लेन हो रही है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। अल्लाह से खाकम बदहन है, वो भी इतने गुस्से में हो रहा है। शिकवा अल्लाह से खाकम
क्या वो ड्रेस? बजा है बजा है बजा है बजा है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम साज खामोश है फरियाद से मामूर है हम साज खामोश है फरियाद से मामूर है हम नाला आता है अगर लब पे तो मासूर है हम है खुदा शिकवाए वाह, ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले वाह। खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले जो बैकग्राउंड में सिंगर्स हैं, दे आर ग्राउलिंग, वो ये आवाज़ें निकाल रही है, इस तरह की आवाज़ निकल रही है। फिर से देखते हैं। गिला भी सुन ले खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले वाओ, ओ हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर कहीं मसजूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर खूगर बेकर महसूस थी इंसान की नजर मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर क्यों कर क्यों कर क्यों तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम 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 तेरा इट्स लाइक कनेक्टिंग लाइन। आवाज अब वो जवाब देंगे एकदम अलग, म्यूजिक चेंज हो गया। क्या तेरी ख्वाहिश है क्या अच्छा, मुद्दा है क्या तेरी सर को पटक कर क्यों रो रहा है आई हैव द सेम हेडफोन्स। हमने तो देने का वादा किया सो दिस इज़ लाइक अ टिपिकल नेगोशिएशन टेक्निक कि जब कोई आपसे बहुत सवाल पूछ रहा है और आपके पास उसके सवालों का एग्जैक्ट जवाब नहीं है, तो आप उससे उल्टा सवाल करते हैं कि अरे तुम कौन हो, किससे बात कर रहे हो, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, उल्टा उससे सवाल कर दो। हम तो देने का वादा किया, अपने बारे में क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर लो, उसके सवालों के जवाब मत दो बस।
लेट्स सी क्या होता है। हमने तो देने का वादा किया है। अरे आ इधर तू फिर मांग आ इधर आ। तो आई आवाज सुन, सफ़ाए दैर से बातिल को मिटाया किसने? क्या बात? सफ़ाए दैर से बातिल को मिटाया किसने? She's standing like this. और नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? और मेरे कुरान को सीनों से लगाया तुमने। हाँ थे तो आबाओ वो तुम्हारे ही, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो, किससे मुखातिब है क्या? अच्छा, ये जवाब नहीं है तो उल्टा सवाल है। क्या तेरी ख्वाहिश है, क्या मुद्दा है? क्या तेरी ख्वाहिश है, क्या मुद्दा है? और सुन, पैदा उस सिकंदर को किसने किया था? पैदा सिकंदर को किसने किया था? पैदा सिकंदर को किसने किया था? हातम के हाथों से किसने दिया था? हातम के हाथों से किसने दिया था? अरे तू क्या समझ कर वापस चला था? तू क्या समझ कर वापस चला था? और हमने तो देने का वादा किया था। हमने तो देने का वादा किया था। और मायूसी जाने को किसने कहा था? मायूसी जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? बाजा बाजा हर ऊंचे हस्ती बाजा, अच्छा, नर काफिरो कब्रो बुत परस्ती बाजा। ई डर गहे मां डर गहे ना उम्मीदी नीर सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाजार। मायूस जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? अरे मायूस जाने को किसने कहा था? ले सुन, अक्ल है तेरी सिपर, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। अक्ल है तेरी सिपर और इश्क है शमशीर तेरी। मेरे दुर्वेश, क्या बात है? तेरे दुर्वेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मौसिब अल्लाह के लिए, मौसिब अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तो, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। मौसिब अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी।
सिविल्ला के लिए आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर। बहुत लंबा हो गया ये। और सुन कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, कलम तेरे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो अब वो दोनों मिल गए हैं। कलम तेरे, लौह कलम तेरे, लौह कलम तेरे, लौह कलम तेरे, सब साथ में गाने लगे। कलम तेरे हैं। ओके ओके सो आई रियली लाइक द फर्स्ट पार्ट जिसमें वो कंप्लेन कर रही है। अगेन आई एम अ बिग फैन ऑफ नताशा बेग। तो उन्होंने और उनके जो पीछे बैकग्राउंड सिंगर्स हैं उन्होंने जो किया है वो बहुत कमाल का किया है। उसके बाद जो अबू मोहम्मद और फरीद अयाज का पार्ट था वो मुझे स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा बट वो बहुत लंबा हो गया था मतलब। और उसमें कुछ वेरिएशन भी ज़्यादा थे नहीं उसमें, मतलब एक ही पेस पे एक ही इस लाइक कन्वर्जेशन की आप वही चीज़ें बोल रहे हो और उसमें कोई डायनेमिक्स नहीं थे। तो मैं उसमें थोड़ा सा बोर हो गई। बट जहाँ पे उनका मोनोटोनी ब्रेक हुई, जहाँ पे पीछे वाले एक सिंगर ने वो पार्ट ब्रेक किया कि क्या था कि जो मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, तो वहाँ पे वो मतलब वो माहौल थोड़ा सा ब्रेक हुआ और वहाँ पे थोड़ी सी स्पाइक आया और उसके बाद फिर इनके फीमेल के ग्रुप्स ने ज्वाइन किया और उसके बाद थोड़ी सी मतलब सब एक साथ ज्वाइन हो गए एंड देन इट काइंड ऑफ मूव्ड टुवर्ड्स द एंड। तो आई थिंक इट्स लाइक इट वॉज अ कंप्लेन। इट्स लाइक कि कोई रोता हुआ बच्चा है जो आ रहा है कि अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और जो कोई पेरेंट है या कोई गार्डियन है वो उसको बोल रहा है कि अरे देखो तुम जिसके पास आए हो उस पर भरोसा रखो और तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एंड देन दे आर काइंड ऑफ बिल्डिंग अ क्रेडिबिलिटी कि हमने ये भी किया है, हमने वो भी किया है, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। अगर तुमने भगवान से प्यार किया है तो तुमको सब कुछ मिलेगा। एंड देन द चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है। एंड देन एंड में सब साथ में गाने लग जाते हैं। सो दैट इज़ द होल थिंग। म्यूज़िक वाइज इसमें कुछ मुझे इतना खास लगा नहीं। इट वॉज जस्ट सपोर्टिंग द वोकल्स और मुझे क्वायर और फीमेल सिंगिंग काफ़ी अच्छी लगी। और मतलब दिस होल सॉन्ग, दिस होल कॉम्पोजिशन इज़ जस्ट अबाउट अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ डिवोटी एंड द गॉड कि जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको आप गॉड के साथ एड्रेस करो कि मैं ये क्यों ना करूँ, मैं वो क्यों ना करूँ। एंड गॉड इज़ लाइक वेरी पीसफुली साइलेंटली मतलब पीसफुली काम तरीके से वो उनको समझा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी मतलब काफ़ी सारे इसमें ऐसे कॉन्टेक्स्ट थे जो मुझे काफ़ी सारे ऐसे इसमें वर्ड्स थे जिसका मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। लाइक हातिम को ये किया वो किया, तो वो मुझे मतलब आई एम श्योर कुछ उसके बैक स्टोरी है, मतलब कहीं पर तो ये लिखा हुआ है कि जो चीज़ें सबको पता है और जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। एक मिनट, ये जो शिकवा है ये अलामा इकबाल ने लिखा है, लेकिन किससे मुखातिब है, क्या कह रहा है, ये अमजद हैदराबादी ने लिखा है। ओके, तो इट वाज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पीसेस, इसलिए मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था कि वो अलग अलग पीस जो जोड़ दिए गए थे उसकी वजह से बहुत लंबा हो गया था, तो आई थिंक उसको शॉर्ट कर सकते थे। तो लोगों ने इनको आबिदा जी से कंपेयर कर दिया है, नताशा बेग को। प्लीज़, आई एम नथिंग कंपेयर टू हर एंड वन कैन ओनली एस्पायर टू गॉड। संगीता कौर बोल रही हैं कि आई एम कश्मीरियन, आई लव पाकिस्तान। 11.26 हैज़ माई हार्ट एंड एवरीथिंग। क्या है 11.26?
की मोहम्मद से वफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। This was a breaking point. This was like कि अब nobody can say no to this question. तो it's like कि वो final closing थी, closing argument. कभी कभी जब खुद पे भरोसा उठ जाता है तो ऐसा कुछ सुन के हमें हमारे होने का एहसास मिल जाता है। तो somebody has commented, she sung the shikwa with enormous energy that I think जवाब शिकवा should also been done by her. Bang on. मतलब ये किसने बोला? हमाद सुहेल बोल रहे हैं कि उन्होंने इतनी एनर्जी से गाया कि बिल्कुल जवाब शिकवा भी उनको गाना चाहिए था। मतलब मैं थोड़ा सा मतलब आई एम माइल्डली डिसअपॉइंटेड कि ये जो सेकंड वाला पार्ट था, दिस कुड नॉट मैच द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्ट की जो एग्रेशन और जो एंग्स्ट चाहिए आपको कि आप कंप्लेन कर रहे हो गॉड से, उसके जवाब में तो अगर आप एक स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो आपकी आवाज़ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आवाज़ स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि आप लाउड हो जाओ, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर देन द शिकवा, ताकि आप उसको ओवर पावर करें और उसको जवाब मिल सके और वो रिकनसाइल करें। बट आई डोंट थिंक कि जो इसका जवाब शिकवा था, जो भी रिप्लाई था, वो उनकी एनर्जी को मैच कर पाया है। मतलब सेकेंड हाफ में मैं थोड़ा सा बोर होने लगी थी कि क्या चल रहा है, इतना लंबा। ठीक है, 1-2 लाइन, मुझे शुरू की 4 लाइन में समझ में आ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं, बट वही चीज़ें वो रिपीट कर रहे थे, तो उसमें एनर्जी डाउन हो गई। अब आप इसमें भी देख सकते हो, लुक एट दिस, मतलब यूट्यूब एनालिटिक्स क्या कह रहा है वो देख लो आप। स्टार्टिंग में लोग देख रहे हैं। इस वाले पार्ट में ना, जहाँ पे इनका बहुत लंबा खिंच जाता है, इस वाले पार्ट में एनर्जी डाउन हो जाती है, और यहाँ पे जहाँ पे वो मैंने बोला ना ब्रेकिंग पॉइंट है, वहाँ पे एनर्जी हाई होती है। तो आई एम नॉट रॉन्ग इन माई परसेप्शन, क्योंकि जनरल ऑडियंस का भी यही परसेप्शन है। तो ये मुझे लगा कि मतलब एक सिंगल फीमेल सिंगर ने और 2 और जो बैकग्राउंड सिंगर है, उन मतलब 3 फीमेल सिंगर्स ने मिलके इस पूरे ग्रुप को ओवर पावर कर लिया। तो आई थिंक जवाब शिकवा भी उनको ही करना चाहिए था, शायद उनके जैसे ही कोई और सिंगर को लेके आते, बिकॉज 2 डिफरेंट पीपल हैव टू बी देयर। तो उस जगह पे मैं थोड़ा सा इट कुड हैव बीन बेटर। बाकी ओवरऑल पोइट्री को जिस तरीके से रेंडर किया गया है, जिस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है और समझाया गया है लोगों को, उसमें ग्रेट जॉब डन। नताशा बेग, अगर आप ये देख रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट में आइए, मुझे आपसे बहुत सारी, मैं आपसे बातें करूँगी और होपफुली वी विल catch up online. I am really a big fan of yours. So yeah, I think that's it for today, and I'll see you in the next video. Bye. पल भर ठहर जाऊं, दिल ये संभल जाए, कैसे